बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं अवाम पर गैस बम गिरा दिया गया। नरखों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। माहाना 25 से 90 मकब मीटर गैस के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई, जबकि प्रोटेक्ट चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 172% से ज्यादा इजाफा किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। एडिटर रूही अमजद बुखारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बुखारी साहब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में एक बड़ा इजाफा कर दिया है। इससे कबल ओगरा ने ये मंजूरी दी थी गैस की कीमतों में इजाफे के बाद जो है इस मंजूरी को वफाकी हुकूमत के पास भिजवाया गया था कि वो इसके बारे में हतमी ऐलान करे। तो पेट्रोलियम डिवीजन ने इसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा करके ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसका इतलाक 1 नवंबर से हो जाएगा। अब जो सूरत हाल है इसको जरा जायजा लें तो घरेलू सार्फिन के लिए तकरीबन 172% तक गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है और इसी तरह कमर्शियल सार्फिन के लिए भी गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब हुकूमत ने जिस तरह बिजली के हवाले से प्रोटेक्टेड सार्फिन है तो इसी तरह प्रोटेक्टेड सार्फिन गैस के भी हैं। उन प्रोटेक्टेड सार्फिन की प्रोटेक्शन को देखते हुए उनकी गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन उनके लिए जो फिक्स चार्जेस थे 10 रुपए थे उनको 10 रुपए से बढ़ा के 400 रुपए कर दिया गया। इस तरह तकरीबन 390 रुपए जो है वो तमाम प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी इजाफी अदा करने पड़ेंगे और जो प्रोटेक्टेड लिस्ट से बाहर निकलते हैं उनके लिए तकरीबन 172% तक इजाफा कर दिया गया। निगरान हुकूमत का ये कहना है कि अगर वो ये फौरी तौर पर इजाफा ना करते तो गर्दिशी कर्जा जो पहले ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें गैस की मद में 400 अरब रुपए का इजाफा हो जाता। तो इसको रोकने के लिए बड़े अरसे से ये तजवीज़ थी और फिर ये ओगरा के पास केस किया और उसके बाद अब हुकूमत ने इसको हतमी मंजूरी देते हुए गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जो इजाफा है इसके तहत जो है हुकूमत ये कहती है कि तकरीबन 57% सार्फिन ऐसे हैं जिनको प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा गया है और उनके लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। लेकिन याद रहे कि इस 57% के लिए जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए हैं और उनके ऊपर 390 रुपए का तकरीबन हर गरीब आदमी या कम से कम इस्तेमाल करने वाला गैस इस्तेमाल करने वाला सारिफ भी अदा करेगा। गैस की नई कीमतों का इतलाक जो है वो 1 नवंबर से हो जाएगा। इसमें अहम बात यह है कि हुकूमत ने जो तंदूर है जहाँ पर रोटियां पकती हैं, नान पकते हैं, उनकी कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। तो ये कम से कम ये जो कीमतों का इतलाक है और ये कीमतों में बड़ा जो इजाफा है इसका इतलाक रोटी महंगी होने की सूरत में नहीं होना चाहिए और तंदूरों की जो गैस है उसकी कीमत को बरकरार रखा गया है और ये कोशिश की गई है कि कम से कम रोटी और नान की कीमत में जो है इससे इजाफा ना हो सके। अब ये देखना है कि हुकूमत इस पर अमल दरामद किस हद तक कराती है ताकि जो है ये रोटी और नान की कीमत अपनी जगह पर बरकरार रहे। ये तकरीबन माहाना 25 से 90 मकाब मीटर तक गैस के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई, जबकि ये जो इजाफा है 10 से 400 रुपए फिक्स चार्जेस का वो इन पर लागू होगा। इसी तरह माहाना 25 मकाब मीटर के सार्फिन के लिए कीमत 200 से बढ़ाकर 300 रुपए MMBTU मुकर्रर की गई है, यानी जो कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए भी ये कीमत जो है 200 रुपए से बढ़ा के 300 रुपए कर दी गई है। इसी तरह जो है इसमें अहम जो मामला है उसमें 100 मकब मीटर इस्तेमाल करने वाले गैस के जो सार्फिन हैं उनकी कीमत 400 बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। यहाँ 100 मकब मीटर से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए ये बड़ा इजाफा है। इसी तरह 150 रुपए मकब मीटर इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन है वहाँ गैस की कीमत 600 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, यानी यहाँ पर जो है ये जो इजाफा है इसको तकरीबन डबल कर दिया गया है और ये एक बड़ा इजाफा है जो सार्फिन पर होगा। इसी तरह 200 मकब मीटर इस्तेमाल करने वालों पर भी ये इजाफा डबल किया गया है और 800 रुपए से बढ़ाकर कीमत जो है 1600 रुपए फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है। गैस की कीमतों में जो ये इजाफा है इसका जो सीमेंट की सेक्टर के लिए भी जो है इजाफा किया गया है और उनको जो है अब इजाफी कीमत देना पड़ेगी और उससे लगता है कि सीमेंट की बोरी में भी इजाफा हो जाएगा। और पावर डिवीजन की तरफ से ये खास तौर पर जो बुखारी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है अवैस कियानी ने। अवैस, बताइएगा, अवाम पर गैस बम गिरा दिया गया है, नरखों में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहेंगे?
اضافہ تو ہونا تھا اور ہماری تقریباً کوئی ایک ہفتہ پہلے سے جو بیک ڈور جو ہمیں بریفنگ بھی دی جا رہی تھی اس میں لگ یہی رہا تھا کہ نگران حکومت جو وفاقی حکومت ہے وہ کوئی چاند چڑھائے گی اور انہوں نے بالکل کوئی گھریلو صارفین کا خیال نہیں کیا. ہم اگر دیکھیں تو اس دفعہ جو گرمیوں میں جو حال رہا ہے عوام کا وہ بھی جو ہے بالکل تکلیف دہ تھا. اور اب سردیاں شروع ہوئی نہیں ہیں, آلریڈی گیس ہے نہیں اور اس کے اوپر یہ اتنے بڑے بڑے اضافے 172% تک جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. اور اب یہ سارا جو چکر ہے وہ سلیبز کا ہے. اور جو لوگ جو سن رہے ہیں, جو عوام, جو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب ہمیں سلیبز کا بہت خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ بجلی کی طرح نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ سلیبز ہوتی ہیں, اگر آپ 300 یونٹ سے بالکل 301 بھی کرتے ہیں تو آپ کو سلیب 400 روپے والا پڑے گا, اور 400 روپے کا سلیب 4000 روپے کا ہے. اسی طرح جو فکس چارجز سے جو 10 روپے کے تھے, چلیں آپ اس کو بڑھا دیں, کوئی 50 کر دیں, 100 کر دیں, وہ اٹھا کے انہوں نے 400 روپے کر دیے ہیں. تو وہ بیسیکلی 400 ارب روپے کا ایک سرکولر ڈیٹ بھی تھا. پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ قیمتیں جو ان کو اوگرا جو بتاتی ہے وہ اس طرح بڑھاتے نہیں ہیں, اور اس کے بعد ایک دم سے جو ہے یہ ملبہ پھینک دیا گیا ہے عوام پر. اور اس میں بیسیکلی زیادہ جو پھنسے گا وہ گھریلو صارف جو ہے پھنسے گا. اور اس میں یہ تمام تر معاملات ہیں, اور انہوں نے ہمیں بڑے واضح طور پہ بتایا ہے کہ بیسیکلی یہ IMF کی ڈیمانڈ تھی کہ سبسڈی آپ ختم کریں اس گیس سیکٹر پہ, اور پاور سیکٹر کا تو الگ گردشی کرتا ہے اور اس کا جو ہے وہ الگ گردشی کرتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ باتیں تو ہم عوام کو بتا رہے ہیں لیکن کوئی اس پہ بات نہیں کرتا کہ جو SNGPL اور SHGC میں جو وہاں پر جو خرچیاں ہیں, وہاں پر جو کرپشن ہے, وہاں کے جو معاملات ہیں, ان دو کمپنیاں صرف اب دیکھ رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے صرف ابھی تک صرف گیس کی 2 کمپنی ہیں پائپ کا جو گیس پائپ سسٹم پہ کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہی بیسیکلی سارا کچھ کرتی ہیں, وہی انڈسٹری کو دیتی ہیں, وہی انلیگل گیس چوری اور تمام تر معاملات میں وہی ہوتی ہیں, انہی کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے. لیکن اب یہ بالآخر عوام جو ہے عوام پر ہی یہ بوجھ پڑنا ہے اور پڑ چکا ہے, اور کل سے جو ہے یہ نافذ العمل ہوگا. اور اب عوام بیچاری کو جو ہے یہ اضافی جو رقم ہے اور یہ بل کے ادائیگیاں ہیں یہ کرنی پڑنی ہے. جی, اویس کیانی اور ایڈیٹر روحی امجد بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلات سے آگاہ کرے تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ کو بتا رہے ہیں عوام پر گیس بم گرا دیا گیا ہے, نرخ اضافے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں عوام پر گیس کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. ماہانہ 25 سے 90 مکعب میٹر تک گیس کے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے قیمت نہیں بڑھائی گئی, جبکہ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکس چارجز 10 سے بڑھا کر 400 روپے کر دیے گئے ہیں. نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 172% سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں پنجاب کا آئندہ 4 ماہ کے لیے 2076 ارب کا بجٹ منظور کر لیا گیا. ترقیاتی اسکیموں کے لیے 351 ارب روپے مختص کیے گئے, جبکہ صحت کے لیے 208, تعلیم کے لیے 222 ارب اور پینشن کی مد میں 130 ارب مختص کیے گئے. پنجاب کابینہ کی جانب سے منظور ہونے والے 4 ماہ کے بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 1718 ارب روپے اور جاری ترقیاتی اسکیموں کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 355 ارب روپے کی منظوری دی گئی. غیر ترقیاتی بجٹ انتظامی معمول اور آپریشنل اخراجات کے لیے مختص کیا گیا ہے. بجٹ میں 33 ارب روپے کی غیر ملکی فنڈنگ سے بھی ترقیاتی اسکیموں کو بر وقت مکمل کیا جائے گا. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب کی جانب سے 4900 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 355 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا. پینشن کی مد میں 130 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 2 ارب، پنجاب حکومت کے ذمہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے 80 ارب، صحت کے شعبے کے لیے 208 ارب اور افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 170 ارب روپے منظور کیے گئے. 1 نومبر سے شروع ہونے والے فنڈز کو 120 دنوں کے لیے مختص کیا جائے گا. اس سے قبل جون میں نگران حکومت نے اپنا پہلا 4 ماہ کا جولائی تا اکتوبر بجٹ منظور کیا تھا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی وزیر اعلیٰ آفس آمد. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے استقبال کیا. نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا پرامن، آزادانہ اور منصفانہ انعقاد یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا. پنجاب محسن نقوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی ہوا. اجلاس میں الیکشن کمیشن کے 4 صوبوں کے ممبران اور پنجاب کابینہ نے شرکت کی. عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کے انتظامات اور پنجاب حکومت کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. نگراں پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے فوکل پرسن مقرر کرے گی. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ عام انتخابات کا وقت قریب ہے. سب نے مل کر منصفانہ اور شفاف الیکشن کو یقینی بنانا ہے. عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے. چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا. الیکشن کمیشن شفاف، آزادانہ اور منصفانہ عام
आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि निगरान वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब हुकूमत की अब तक के इक़दाम से मुकम्मल तौर पर मुतमिन है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन आज होंगे। मुल्क भर में 12 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। मुल्तान में सुप्रीम कोर्ट बार के 243 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्तान में एक पोलिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। मुल्तान बार में 4 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जबकि पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन आज होंगे। मुल्क भर में 12 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। मुल्तान में सुप्रीम कोर्ट बार के 243 वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। बहावलपुर में यूरिया खाद की कीमतों में इजाफे पर काश्तकार परेशान। डॉलर की कीमतों में कमी के बावजूद खाद की कीमत कम ना हो सकी। में कमी के बाद अशिया की कीमतों में कमी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। बहावलपुर यूरिया खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दुकानदार कहते हैं, गैस की कीमतों में इजाफे के बायस इजाफा हुआ है। ये गैस का रेट बढ़ने की वजह से 200 रुपये पर बैग जो है वो जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उन्होंने 200 रुपये पर बैग यूरिया का रेट बढ़ा दिया। काश्तकार कहते हैं, खाद की बोरी में 200 रुपए इजाफा परेशान कुन है। हुकूमत काश्तकारों पर रहम खाए। कपास की कीमत बिल्कुल गिर चुकी है और यूरिया खाद की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ऐसे में हम क्या करें? इस टाइम DAP और यूरिया का रेट जो है बहुत ज्यादा है। वो कपास 9,000 रुपए मन ले रहे थे, अब 6,000 रुपए आ गई है। हमारा तो कबाड़ा हो गया सर। इल्तमास है कि रेट बहुत ज्यादा से ज्यादा इसका कम किया जाए और कपास का भी रेट बढ़ाया जाए। हमारी कपास जो है वो पड़ी है, अब हम 10 एकड़ विशाल रकबा है हमारा। नुकसान कितना होगा? 3,000 रुपये मन का कम हो गया है, अब उसका भी नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से खादों की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रूही न्यूज़, बहावलपुर। अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान में फलाही इदारे की जानिब से ट्रांसजेंडर स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में फलाही इदारे के सरबराह मोहसिन शाह, तोबा मंजूर, प्रिंसिपल रजिया सुल्ताना और दीगर अफराद ने शिरकत की। फलाही इदारे की जानिब से डेरा गाजी खान के ट्रांसजेंडर स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया गया। साफ पानी से न सिर्फ तलबा बल्कि ज़रूरतमंद, खासतौर पर गरीब कम्यूनिटी मुस्तफ़ीद होगी। फलाही इदारे के हेड मोहसिन शाह का कहना था कि वो इन लोगों के लिए उम्मीद लाते हैं जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस मौके पर तोबा मंसूर और ट्रांसजेंडर स्कूल की प्रिंसिपल रजिया सुल्ताना और दीगर मौजूद थे।